नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था JFET, राइट। तो ये JFET से क्या होता है, ये वाला जो FET है उसकी जो प्राइस होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, N चैनल मॉसफेट और P चैनल मॉसफेट। अब हम लोग देखते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, हम लोग पहले देखते हैं कि N चैनल मॉसफेट को कैसे बनाया जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक P टाइप का सबस्ट्रेट लेंगे हम लोग, उसके सिरों पर हम लोग N टाइप से अत्यधिक मादित कर देंगे। इनके सिरों को हम लोग N टाइप से अत्यधिक मादित कर देंगे। और ये किस तरीके से किया जाता है, ये डिफ्यूजन टेक्निक के थ्रू किया जाता है, हमारा विसरण तकनीक से किया जाता है। तो ये एक जो क्षेत्र है इससे, उसको हम लोग बोल देंगे स्रोत, दूसरे वाले क्षेत्र को हम लोग बोल देंगे ड्रेन, दैट मीन्स निकास। अब जो बाकी का हमारा यहाँ पर देखिए, ये बचा हुआ था उसके सरफेस, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, SiO2 की एक लेयर लगा देंगे, और SiO2 की लेयर के ऊपर हम लोग एक मेटल की लेयर लगाएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग गेट। तो ये हमारा पूरा होता है N चैनल मॉसफेट। तो ये जो दो N+ वाले जो सिरे हैं, उन दोनों के बीच में हमारी N चैनल प्रेरित हो जाएगी, इससे हमारा ये पूरा बनेगा N चैनल मॉसफेट। अब जब हम लोगों को P चैनल मॉसफेट बनाना होगा तो बिल्कुल अपोजिट कर देंगे। यहाँ पर N टाइप का अवस्तर लेंगे और इसकी जो डोपिंग करेंगे वो P टाइप वाली डोपिंग करेंगे, एक्सेसिव डोपिंग। उससे हम लोगों का बन जाएगा P चैनल मॉसफेट। देखिए, क्योंकि हमारी जो मेटल प्लेट है वो अर्धचालक का जो चैनल है उसके SiO2 के थ्रू कनेक्टेड होती है, पृथक होती है। इस वजह से इसका जो निवेश प्रतिरोध होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए इस प्रकार के ट्रांजिस्टर को हम लोग रोधी गेट, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। ये मॉसफेट जो होते हैं, इनका उपयोग हमारा दो विधाओं में होता है, दो मोड्स के अंदर होता है। एक होता है हमारा समवृद्धि विधा, एनहांसमेंट मोड, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ई मॉसफेट। दूसरा होता है हमारा डिप्लीशन मोड, अवक्षय विधा, इस टाइम पे हम लोग मॉसफेट बोलते हैं डी मॉसफेट। अब हम लोग ये दोनों विधाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं समवृद्धि विधा, मॉसफेट, ई मॉसफेट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, N चैनल मॉसफेट है हमारा, उसमें क्या होता है, हमारा P सबस्ट्रेट होता है, उसको हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया और गेट के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज लगाया। तो उससे क्या होगा, धारिता क्रिया होगी हमारी, उसकी वजह से अपर सरफेस जो होती है सबस्ट्रेट की, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, राइट। नेगेटिव चार्ज जो होगा हमारा वो प्रेरित होगा, इससे हमारी इन्वर्जन लेयर बन जाएगी वहाँ पर। अब यदि हम लोग जो गेट का जो वोल्टेज है, हमारा गेट की जो वोल्टता है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, हम लोगों ने पॉजिटिव वोल्टेज लगाया था गेट पर, उसको हम लोग यदि और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें तो हमारा जो प्रेरित ऋणात्मक आवेश जो है हमारा, वो भी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। अब देखिए, यदि हम लोग क्या करें कि बैटरी के पॉजिटिव को तो हम लोग कनेक्ट कर दें ड्रेन से, और नेगेटिव को हम लोग कनेक्ट कर दें सोर्स से, मतलब स्रोत से, तो उससे हमारे जो धारा प्रवाहित होती है ID, उस पर क्या इफेक्ट होगा इसका, कि ये यदि हम लोगों ने गेट पर पॉजिटिव चार्ज लगाया, उससे हमारे नेगेटिव चार्ज क्योंकि इंड्यूस हो रहे थे, तो देखिए N चैनल के अंदर जो मॉसफेट था उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो गए हैं हमारे। तो उससे क्या होगा, करंट जो होती है हमारी वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी, दैट मीन्स उसमें एनहांसमेंट होगा करंट के अंदर, ये वाली पूरे चीज करने से हमारा। इस वजह से इस मॉसफेट को हम लोग बोलते हैं समवृद्धि विधा मॉसफेट, दैट मीन्स ई मॉसफेट। अब हम लोग देखते हैं इसकी अभिलाक्षणिक वक्र। तो देखिए, वही है, इसके अंदर में दो ही अभिलाक्षणिक वक्र होंगे हमारे। एक तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, वो इस तरीके का कुछ दिखता है, और एक होता है हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो ये हमारा वो इस तरीके से दिखता है। वो इसमें हम लोगों के क्या होता है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व में VGS को कांस्टेंट रख के VDS और ID के बीच में हम लोग कर्व बनाते थे। तो वही है हमारा, देखिए वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम सा ही दिख रहा है। बस इस वाले केस में क्या होता है कि जो सैचुरेशन होता है करंट का, ID जो आपकी थी करंट, वो सैचुरेट हो जाती थी एक वैल्यू पे, वो VDS की कुछ वैल्यू पे, उसको हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते थे। यहाँ पर वो वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है VDS की। और ये वाला है हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, उसके अंदर देखिए VGS और ID के बीच में हम लोगों ने बनाया है। यहाँ पे VGS क्या है, हमारा पॉजिटिव है, और ID भी हमारा पॉजिटिव है। तो इस टाइम पे यदि हम लोग VGS की वैल्यू नेगेटिव करते हैं तो उस केस में ID की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो ये दो चीज़ें हम लोग इससे पता कर सकते हैं अभिलाक्षणिक वक्रों से। तो यहाँ पर हम लोगों का ई टाइप मॉसफेट तो है वो कंप्लीट होता है, ई मॉसफेट। अब हम लोग पढ़ेंगे डी मॉसफेट, अवक्षय विधा मॉसफेट।
मॉस्फेट को इस विधा में स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों ने ये पूरा बनाया था उस टाइम पे क्या करेंगे कि पी टाइप पे हम लोग एन टाइप से डॉपिंग कर रहे थे, उसके बाद में SiO2 की लेयर लगाई थी हम लोगों ने। हम लोग ये SiO2 की लेयर लगाने से पहले यहाँ पर एन, ये क्योंकि एन टाइप से डॉपिंग की हुई है दोनों साइड, तो यहाँ पर एन चैनल को विस्तृत करते हैं, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी अशुद्धि एन टाइप की हम लोग यहाँ पर विस्तृत कर देंगे, डिफ्यूज़ कर देंगे। तो देखिए उसके बाद में हम लोग उस पर SiO2 की लेयर लगाएंगे और फिर मेटल प्लेट लगा देंगे। इससे हमारा ये बनेगा, ये गेट, ये तो हमारा सोर्स और ड्रेन तो था ही पहले। इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है, एन चैनल मॉस्फेट का सिंबल इस तरीके का कुछ होता है, और पी चैनल मॉस्फेट का सिंबल इस तरीके का कुछ होता है, पी चैनल डी मॉस्फेट का, और ये एन चैनल डी मॉस्फेट का। एन चैनल इन मॉस्फेट का सिंबल हमारा देखिए यहाँ पर, ये दोनों बीच में कनेक्टेड नहीं है, इन ये दोनों पॉइंट्स, उसके अंदर ये दोनों कनेक्टेड थे। अब हमें पता चल गया कि अवक्षय विधा का मॉस्फेट कैसे बनता है, वो तो हमें पता चल ही गया है। और इसकी सिंबल से अब हम लोग देखते हैं इसकी वर्किंग, कि इसको डिप्लीशन मोड क्यों बोला जाता है। तो देखिए जब हम लोग गेट के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे तो धारिता क्रिया की वजह से क्या होगा, एन चैनल में पॉजिटिव चार्ज प्रेरित होंगे, राइट। ये गेट है, हम लोगों ने इस पर नेगेटिव चार्ज लगाया तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे। इससे देखिए यहाँ पर ओवरऑल जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे उसकी वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव होते थे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उसके अंदर हम लोगों ने पॉजिटिव वो इंड्यूस हो रहा है अपने आप, तो उससे उसकी वैल्यू जो होगी हमारी कम होगी। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है वो डिप्लीट हो रहे हैं, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन मोड मॉस्फेट। इसमें क्या होगा, देखिए धारिता क्रिया की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे, इससे एन चैनल की जो चालकता है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। यदि हम लोग नेगेटिव वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो निर्गत धारा का मान है हमारा और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से ये, क्योंकि इसमें निर्गत धारा में अवक्षय हो रहा है, इस वजह से इसको बोलते हैं हम लोग अवक्षय विधा मॉस्फेट। अब इसके हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। तो देखिए ये तो हमारा होगा आपका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यह हमारा होगा VGS और ID के बीच में कौन सा होता था, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो यहाँ पर हम लोगों का डी मॉस्फेट वाला जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है और हमारा FET यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।